वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में होगा बड़ा सियासी उलटफेर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यसभा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और कल नामांकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ न्यूज 18 दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, क्या ये कंफर्म माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन करने वाले हैं कल? देखिए, कुछ ही घंटों की अब बात रह गई है। नीतीश कुमार जो है लगभग ये खबर आ रही है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया है और कुछ ही घंटों बाद ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। लगभग ये खबरें जो है अब धीरे धीरे पुख्ता होती जा रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं और नीतीश कुमार जब उम्मीदवार होंगे तो बिहार के लिए बड़ी खबर होगी। नवंबर 2005 से लगातार नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में धमक रही है। नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे अगर देखें तो इन पिछले 20 सालों से कोई भी नेता उभर नहीं पाया है और नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहे। एक बार कुछ महीनों के लिए उन्होंने ये फैसला किया था कि जब 2014 के नतीजे आए थे और उनके पक्ष में वो नतीजे नहीं आए थे लोकसभा चुनाव के, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और करीब 8 से 9 महीनों के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। अगर उन 8-9 महीनों को छोड़ दें तो करीब 20 साल तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पर्याय बने रहे। चाहे वो बीजेपी के साथ होते थे तो मुख्यमंत्री होते थे या आरजेडी के साथ, जो धूर विरोधी आरजेडी है उनकी, उसके साथ भी जब वो होते थे तो मुख्यमंत्री होते थे। यानी कि विपक्ष का चेहरा बदलता रहता था, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे काबिज थे। तो अब मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार नहीं होते हैं और राज्यसभा में वो जाते हैं तो अब जो है 20 साल के बाद एक बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है कि बिल्कुल ये बड़ी खबर दिवाकर जी, और चौंकाने वाली खबर भी है बिहार के लोगों के लिए खासकर। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, आपके पास क्या खबर, अब तक क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब तो ये कंफर्म माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं कल। हाँ बिल्कुल, देखिए यह तय हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और जो कागजी प्रक्रिया है वो भी लगभग पूरी कर ली गई है और कल का समय तय है जब नीतीश कुमार अपना नामांकन करेंगे। और देखिए पिछले 2-3 दिनों से इस बात की चर्चा काफ़ी तेज हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा चौंकाने वाला बिहार में निर्णय होने वाला है और यह एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है बिहार के सियासत के लिए फिलहाल। और जिस तरीके से पहले निशांत की चर्चा हुई तो चूंकि लोगों को यह लग रहा था कि एक बड़ा निर्णय होने वाला है तो संभावना इस बात की है कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन इससे सीधे उल्टा हुआ और नीतीश कुमार का नाम अब सामने आ चुका है और यह माना जा रहा है कि निशांत बिहार की राजनीति करेंगे और बिहार में निशांत कुमार को अब आगे किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जदयू ने एक खास रणनीति बनाई थी और लगातार यह कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार अपना रिटायरमेंट प्लान बना चुके हैं, किसी दिन ऐलान करना बाकी है। तो एक तरीके से जो उनका जो ऐलान है वो हो चुका है कि किस तरीके से अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और यहाँ जो उनके पुत्र हैं वो अब एक्टिव राजनीति में आएंगे और संभावना है कि किसी बड़े पद पर उन्हें बिठाया जा सकता है। ठीक है शैलेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज एक अणे मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या खबर मिल पा रही है? क्योंकि देखिए अब बड़ी जानकारी, अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के लिए कल नामांकन करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग एक कंफर्म हो चुका है कि नीतीश कुमार ही राज्यसभा के उम्मीदवार, जेडीयू के दूसरे उम्मीदवार के तौर पे होंगे। कल 2 दिन पहले रामनाथ ठाकुर के बारे में चर्चा साफ हो गई थी कि रामनाथ ठाकुर जेडीयू के उम्मीदवार बनाए जाएंगे राज्यसभा में। उसके बाद नीतीश कुमार के नाम पे लगभग मुहर लग चुकी है। तो जाहिर तौर पे कल जो जानकारी मिल रही है कि 11 बजे के बाद नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जेडीयू उम्मीदवार के तौर पे नामांकन करेंगे। और जाहिर तौर पे इसके पहले लगातार निशांत कुमार के नाम की चर्चा हो रही थी कि निशांत कुमार राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि निशांत कुमार को लेकर बिहार में जेडीयू रणनीति बनाने पे लगी हुई है और जेडीयू की पूरी कोशिश है कि निशांत कुमार को बिहार में रख के बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए और जेडीयू का बागडोर एक तरीके से निशांत कुमार के हाथ में दिया जाए। जाहिर तौर पर निशांत युवा है और निशांत कुमार को
राजनीति में आने को लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म था, लेकिन हमारे सोर्स ये भी बता रहे हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव परिणाम 16 तारीख को आएगा, उसके बाद निशांत कुमार को सक्रिय किया जाएगा, जिसके बारे में पहले चर्चा था कि होली के बाद तुरंत उन्हें जेडीयू में ज्वाइन कराया जा सकता है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जब 16 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएगा, उसके बाद निशांत कुमार को सक्रिय किया जाएगा और उनको जेडीयू में विधिवत रूप से शामिल करा के उनके आगे की राजनीति को तय किया जाएगा। जाहिर तौर पे ये एक बड़ी सियासी हलचल लगभग 2 दिनों से चल रही थी और अभी जो सोर्स बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर लगभग फाइनल मुहर लग चुकी है और जो कागजी कार्रवाई तो भी लगभग पूरी चुकी है और अब नीतीश कुमार जेडीयू से राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो नामांकन करेंगे राज्यसभा के उम्मीदवार ठीक है। आनंद हमारे साथ आप बने रहिए, आपसे हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे क्योंकि अब नीतीश कुमार को लेकर भी ये चर्चा होगी कि राज्यसभा जाते हैं, फिर आगे क्या भूमिका होगी, निशांत को लेकर क्या भूमिका होगी। लेकिन हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, ये खबर आपने भी सुनी होगी, खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, आनंद अमृत राज जो आपके रिपोर्टर हैं, हाँ, उनके सूत्र बता जब रहे हैं तो इस सूत्र को नकारा नहीं जा सकता है। ये बात अलग है क्योंकि वो जनता दल और मुख्यमंत्री दोनों कवर करते हैं जी। तो अगर उनके पास से सूचना प्राप्त हो चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और कागजी कार्रवाई पूरा करने का मतलब कि एनआर कट जाना, तो एनआर कट जाने का मतलब है कि वो जाएंगे। ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, हालांकि हम अदब करते इज्जत करते हैं, हमारे जिले से हैं, वो थक चुके हैं और मैं ये कहूँ कि अभी हालत वो ठीक है भी नहीं। लेकिन अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये बात स्पष्टता के साथ दिख रहा है। मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चूंकि उस गठबंधन का मामला है और चूंकि नीतीश कुमार जी की जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो लल्लीपॉप निशांत के नाम पर दिखाते हैं, निशांत का भविष्य क्या होगा इस साल में वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और बढ़ जाएगी और जनता दल के अंदर में भी कई खाने हैं, कई ग्रुप हैं, कई उसके भुंजा समूह का कई ऐसे नेतृत्व करता है जिनके अलग अलग राग भी। बावजूद भी मैं एक बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर जाते हैं राज्यसभा तो जाना चाहिए और बिहार से को मुक्त करना चाहिए क्योंकि बिहार की हालत बहुत अच्छा नहीं है। बिहार की जो हालात है खजाने की अभी बात किसी है, हाँ, अभी आसान इन दिनों नहीं है। बिहार में हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। शक्ति जी, खबर तो ये भी है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, यानी कि सूत्रों के हवाले से ही अभी खबर है। अच्छा, देखिए, कोई उपकार तो नहीं होगा कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब निर्भर ये करता है कि जनता दल के अंदर में जो 3-4 ऐसे पात्र हैं जिनकी पात्रता पहले से सिद्ध है, सानिध्य होने का भारतीय जनता पार्टी से, तो वो कुछ भी करा सकते हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि सबके गले में रोजा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया शक्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज लगातार बने हुए हैं। आनंद, कोई बड़ी खबर आपके पास? नहीं, देखिए, अब एक जानकारी भी मिल रही है कि निशांत कुमार को लेकर भी जेडीयू अब सक्रिय होने वाली है और बहुत जल्द निशांत भी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और जिसकी चर्चा है कि बिहार में डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, तो जिसके बारे में फिलहाल हमारे सूत्र थोड़ा इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि निशांत कुमार अब बहुत जल्दी जेडीयू के कई एक्टिविटी में आपको नजर आएंगे। जाहिर तौर पे निशांत कुमार को अचानक से पार्टी में गतिविधि तेज करने के लिए नहीं कहा गया। निशांत कुमार पिछले 6 महीने से लगातार कई बार आपको देखेगा कि सार्वजनिक जगहों में वो जाने लगे थे और उनके जो बयान आ रहे थे वो भी चर्चा के केंद्र में बन रहे हैं। तो धीरे धीरे निशांत कुमार को एक रणनीति के तहत जेडीयू की सियासत में शामिल कराया जाएगा और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी पूरी कोशिश है कि निशांत कुमार का जब लॉन्चिंग हो तो एक ऐसा लॉन्चिंग हो कि जिससे एक बड़ा मैसेज आए। तो जाहिर तौर पे अब पूरी कवायद अब जेडीयू की इस बात को लेकर होगी कि निशांत कुमार को आगे आने वाले समय में राजनीति में कैसे लॉन्च किया जाए, उन्हें कैसे आगे बढ़
ठीक है आनंद, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ दिवाकर जी भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, इसे अगर समझें, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग का काफी महत्व होता है, और इसमें हम देख भी पा रहे थे कि पहले निशांत को राजनीति में लाने की सिर्फ डिमांड होती थी, लेकिन फिर जेडीयू के नेताओं की तरफ से साफ कह दिया गया कि होली के बाद निशांत राजनीति में आ जाएंगे। तो क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो पहले से चल रही थी, पहले से रणनीति तैयार थी, ये माना जाए? देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले की अगर तस्वीरों को याद करें तो निशांत ठीक उसी वक्त जो है पब्लिक डोमेन में लगातार आना शुरू किए थे, और लगातार जो है निशांत की सार्वजनिक तौर पे मौजूदगी देखी जा रही थी, चाहे पार्टी की गतिविधियों में या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे थे उसमें वो दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू की एक रणनीति थी कि धीरे धीरे उनको सार्वजनिक तौर पे सक्रिय किया जाए सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, और धीरे धीरे उनकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, और विधानसभा चुनाव में आप याद कीजिए कि जब जब नीतीश कुमार के सेहत को लेकर और नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया तो उसका करारा जवाब जो है निशांत कुमार से दिलवाया गया। तो ये सोची समझी रणनीति थी कि निशांत कुमार को सक्रिय किया जाए, और अब ये सही वक्त आ गया है निशांत कुमार के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, कि जब नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार जो है हमलावर है कि उनकी सेहत गिरती जा रही है, और कुछ नीतीश कुमार के कार्यक्रम हुए हैं जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो नीतीश कुमार की शख्सियत दिवाकर जी, यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ था, तो क्या ये माना जाए कि इसीलिए उसे भी रोक कर रखा गया था? आने वाले दिनों में तस्वीर कुछ और होगी? बिल्कुल, राजनीति में कोई भी अपने जो है चाल, अगर कोई पार्टी चल रही है, कोई भी अगर अपने पासे फेंक रही है तो बात के लिए भी अपने कुछ पासे बचा के रखती है कि अगर इस तरह के हालात होंगे तो उस वक्त क्या डिसीजन लेने होंगे, कुछ फैसले लेने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री के साथ जो है मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा था तो कुछ जो है मिनिस्ट्रियल बर्थ को बचा के रखा गया था कि राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होंगी उस तरीके से कुछ और विस्तार किया जा सकता है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अब वक्त ऐसा आ गया है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक रिक्त जो है पद होगा और एक राजनीतिक शून्यता जैसी स्थिति होगी, तो उस राजनीतिक शून्यता को कैसे पाटा जाए, तो उसमें निशांत कुमार जो है सबसे मुफीद चेहरे होंगे। नीतीश कुमार से जुड़े हुए चेहरे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान किसके हाथ में होगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, वरिष्ठ नेता लगातार जो है इस बात के संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को सक्रिय होना चाहिए। तो अब यही चेहरे हैं, निशांत कुमार ही हैं जो जेडीयू की एका को बरकरार रखेंगे, जेडीयू की एकता को बरकरार रखेंगे और जेडीयू को रेलिवेंट रखेंगे। फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है, भविष्य की जो चुनौतियां हैं, वो निशांत ही जो है उन चुनौतियों से निपटेंगे। तो ऐसे में उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, और पृष्ठभूमि के तौर पे आप कह सकते हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव होने हैं बिहार के 5 सीटों पर, तो 16 मार्च तक नीतीश कुमार अपने पद पर बने रह सकते हैं जब वो राज्यसभा। लेकिन दिवाकर जी, यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि जब से सत्ता में रहा है एनडीए तो मुख्यमंत्री का चेहरा से नीतीश कुमार रहे हैं, जेडीयू का ही मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन क्या अगर इस बार सीएम मान जाते हैं, नामांकन उनका हो जाता है, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा? देखिए, इतनी सारी चर्चाएं चल रही है, इन्हीं चर्चाओं में से जवाब भी आ रहे हैं सामने। हाँ। इतनी सारी चर्चाएं इसलिए चल रही है कि एक व्यक्ति जो लंबे समय तक, करीब 2 दशकों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा, और नीतीश कुमार का विकल्प जो है किसी के पास नहीं रहा। नीतीश कुमार हमेशा प्रासंगिक रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ थे, मिलकर सरकार बना रहे थे, वहां भी वही सीएम थे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया उन्होंने, एनडीए की सरकार बनी तो वही चेहरे थे। तो ऐसे व्यक्ति का विकल्प तलाशना
कोई बहुत ही आसान काम नहीं है, बहुत काफी कठिन काम है। और इसीलिए वक्त लिया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार सहमति व्यक्त करते हैं कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश होगी। और ये सारा काम जो है 16 मार्च के बाद होगा, क्योंकि 16 मार्च तक नीतीश कुमार अपने पद पर बने रह सकते हैं। कोई संवैधानिक किताब में, रूल बुक में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है उम्मीदवार बन जाते हैं तो आपको वो पद छोड़नी होगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे, उसी दिन से वो विधान परिषद के सदस्य के तौर पे इस्तीफा दे देंगे। तो अब वहां से शुरू होती है नए मुख्यमंत्री की तलाश की बात। अभी लगातार बातें चलती रहेंगी, उसमें सिलेक्शन भी होते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी और सही वक्त पर जो है वो चेहरा सामने होगा। ऐसे में बीजेपी अपने जो है बीजेपी। लेकिन दिवाकर जी, एक चीज और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिखा है कि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि चाहे गठबंधन की कोई भी सरकार बिहार में हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होते रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बार अपनी पोजीशन को बदलने के लिए रेडी हो गए हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से गिरता हुआ स्वास्थ्य है नीतीश कुमार का, हाँ। उसमें जरूर नीतीश कुमार के लिए ये बात, नीतीश कुमार के सामने भी ये सवाल आए होंगे कि आखिर उनके बाद जो है जेडीयू की कमान किसके हाथ में होगी। क्या नीतीश कुमार ही जेडीयू के नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे? अगर उनका स्वास्थ्य इस बात की गवाही देता है कि वो आगे बढ़े जेडीयू की रणनीति को लेकर, तो ठीक है। लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य इस बात की गवाही नहीं देता है कि अगले 10 साल 20 साल के लिए वो जेडीयू की कमान अपने हाथ में रखें, तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी डिसीजन लेना है और इस डिसीजन को केवल और केवल नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता जरूर उनको सुझाव दे सकते हैं, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को करना है। इसीलिए आप देखिए कि जेडीयू कोटे के 2 सीटें हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। पहले सीट पर कोई जिच नहीं था, रामनाथ ठाकुर को हरी झंडी दे दी गई, रामनाथ ठाकुर जो है राज्यसभा जाएंगे। दूसरी सीट पर लगातार मंथन चल रहा है। मंथन इसलिए चल रहा है कि किसी न किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की बात है और कल ही आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को कोई फैसला लेना है तो वो भी बड़ा फैसला है। बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से आप देखिए कि नीतीश कुमार की धमक किस कदर रही कि करीब 20 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे रहे। और आपको इतिहास में झांकना होगा तो देखिए कि बिहार की राजनीति काफी कठिन रही। इसमें 4 ही चेहरे हैं जिन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल पूरे किए। पहला चेहरा श्री कृष्ण बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने तो करीब 14 साल तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद दूसरा चेहरा लालू प्रसाद रहे। उन्होंने पहला 5 साल का टर्म पूरा किया, लेकिन दूसरे टर्म तक वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर राबड़ी देवी तीसरे चेहरे के रूप में सामने आई। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और लालू प्रसाद के अधूरे कार्यकाल को भी उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और लगातार जो है वो 20 साल तक बिहार की राजनीति के पर्याय बने रहे। दिवाकर जी, यहाँ पर एक चीज और है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अब तक हर एक सदन के सदस्य रहे हैं, एक राज्यसभा ही के सदस्य अब तक वो नहीं थे। तो क्या ये भी माना जाए कि उनकी ये वाली इच्छा भी जो है वो पूरी हो रही है? देखिए, रिकॉर्ड की बात है, ये रिकॉर्ड बुक के लिए है। नीतीश कुमार अगर चाहते तो वो राज्यसभा से भी चुने जा सकते थे। हाँ। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई उनके सामने। नीतीश कुमार ने कई राज्यसभा में उम्मीदवारों को भेजा, ऐसे उम्मीदवारों को भेजा जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। साधारण पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया। तो अब जो है कई ऐसे सदस्य रहे हैं। सुशील मोदी भी चारों सदन में रह चुके थे, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से नागमणि की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री थे, वो भी चारों सदन के सदस्य रह चुके थे। और अब जो है नीतीश कुमार जो है अगर राज्यसभा जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो राज्यसभा जाते हैं, तो चारों सदन में जाने वाले चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराएंगे। तो नीतीश कुमार के साथ रिकॉर्ड की काफी फहरिस्त लंबी है। और अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो एक बड़ी घटना है बिहार की राजनीति में। एक अध्याय की समाप्ति भी मान सकते हैं कि लालू, पासवान और नीतीश, जो करीब 3 दशकों तक इन 3 चेहरों की धमक थी,
तो अब नीतीश कुमार आखिरी नेता होंगे उस लॉट के। और फिर उसके बाद नई जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे दिख रही है। तेजस्वी दिख रहे हैं, चिराग दिख रहे हैं, और अब जब निशांत जो है किसी पद पर आते हैं तो माना जा सकता है कि बिहार की जो राजनीति है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो रही है। फिर दिवाकर जी अगर देखें तो दोनों की भूमिका, मतलब नीतीश कुमार की भूमिका, राज्यसभा में जाते हैं तो उनकी भूमिका भी आगे क्या होगी उस पर भी चर्चा होगी। और फिर निशांत अगर बिहार की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आते हैं, जेडीयू को संभालते हैं, और क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपनी जगह छोड़ते हैं तो फिर इनकी भूमिका क्या होगी। अब इस पर भी भविष्य पर भी चर्चा होने लगी होगी, तो मुख्यमंत्री को लेकर क्या लगता है आगे क्या हो सकता है दिवाकर जी? देखिए, जिस तरीके का नंबर है एनडीए के पास तो बहुमत का बड़ा आंकड़ा है, और ऐसे में बीजेपी पर सब कुछ निर्भर करता है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप क्या चाहती है, क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और डिप्टी सीएम के तौर पे जेडीयू से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के ही वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर फैसला करेंगे। बीजेपी की इच्छा जरूर होगी कि अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा होगा? देखिए, आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2026 में भी काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन 2027 में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति तय होती है। दोनों राज्यों की राजनीति का जो परिणाम होता है वो केंद्र की दिशा तय करता है, केंद्र की राजनीति की दिशा तय करता है। तो ऐसे में जो सामाजिक समीकरण है उनको साधना है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अति पिछड़े या दलित वर्ग से या पिछड़े वर्ग से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिहार का। वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, बीजेपी से होगा या जेडीयू से होगा, ये मंथन का विषय है, और लगातार नेता मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा फैसला है। जब नीतीश कुमार इस पद को छोड़ेंगे तो पैमाने काफी ऊंचे हैं, उन पैमानों को फुलफिल करना होगा, और सत्ता भी चलानी है और बिहार के विकास की गति को भी बरकरार रखनी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार से ही उनका आकलन होगा, नीतीश कुमार से कंपेयर करके उनको देखा जाएगा। तो ऐसे में कोई ऐसा चेहरा होगा जो बिहार की राजनीति को भी साधे, साथ ही साथ विकास की रफ्तार को भी बरकरार रखे। ठीक है दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ एक अन्य मार्ग से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, देखिए अब तस्वीर लगभग जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद जो है वो खाली होगा। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई सीएम हो सकता है। क्या चर्चाएं बिहार में चल रही है, बीजेपी में क्या चर्चाएं हैं, जेडीयू में क्या चर्चा है, कुछ ऐसी जानकारी शैलेंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात की चर्चा की हम करें तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात है। और दूसरी ओर बीजेपी के कई नेताओं से भी हमारी बात हुई। बीजेपी के कई जो बड़े चेहरे हैं बिहार के, उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर जो बातचीत यहाँ पर की गई है, प्रधानमंत्री के स्तर पर, अमित शाह के स्तर पर, नीतीश कुमार के स्तर पर बातचीत हो रही है। और कहीं ना कहीं देखिए नितिन नवीन का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पटना आना, उनका भी राज्यसभा में उनको भी उम्मीदवार बनाना, तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी थी ये पहले बड़े लेवल पर तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ जो इस दिन का 5 तारीख का इंतजार किया जा रहा था कि जिस दिन इस बात की औपचारिक ऐलान की जाती, तो कहा जा सकता है कि कुछ तैयारी इसके लिए भी, आगे की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ उसका भी ऐलान बाकी है। क्योंकि नीतीश कुमार कल यदि नॉमिनेशन करते हैं तो उसके बाद अगला सवाल लोगों का यही है कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी का बिहार में कद बढ़ा है, बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात की भी चर्चा की जा रही है, तो माना यह भी जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है और निशांत को सरकार में दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जा सकती है, ताकि समन्वय जो है बीजेपी और जदयू का वो स्थापित रहे। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक बनाया है बिहार में, लवकुश का, अति पिछड़ा का जो समीकरण साधा है, उस समीकरण को डेंट ना पहुंचाया जा सके, इसका भी खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन तमाम चीजों को देखते ही हुए आगे का निर्णय लेना है। और यही कारण है कि नीतीश यदि राज्यसभा जाएंगे तो निशांत बिहार में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए और इस बड़ी